तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है नए साल के पहले दिन। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग कहीं और गए। कम लोग आए ना, कहीं और पार्टी बना रहे सब लोग। हाँ, कहाँ गए? अरे यार सोमरस चलो अच्छा है। नया साल है। वैसे तो वैदिक कैलेंडर के हिसाब से तो नया साल है वो कब आता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को नहीं आता। पता नहीं सब लोग 1 अप्रैल क्यों बोल रहे हैं। मैं 3 अप्रैल 1 अप्रैल बोलते हैं। अप्रैल में आएगा। हाँ, वो अलग डेट्स में आता है। डेट्स चेंज होती हैं। तो जो टाइम की कैलकुलेशन है वो 2 तरह से होती है। एक सूर्य के आधार पर होती है कैलकुलेशन और एक चंद्रमा के आधार पर कैलकुलेशन होती है। तो जितने हमारे त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो चंद्रमा के आधार पर कैलकुलेशन के आधार पर होते हैं। तो जो इंग्लिश कैलेंडर है इसके हिसाब से हमारे फेस्टिवल नहीं पड़ते। इसी वजह से हमेशा डेट चेंज होती है। पिछली बार होली कितनी तारीख को थी? 18 मार्च लगभग। इस बार 7 मार्च 7-8 तो चेंज हो गया। अगली बार और चेंज हो जाएगी। तो हर बार चेंज हो रही है क्योंकि हमारे जो त्यौहार है वो चंद्रमा की कैलकुलेशन से मनाया जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी की फर्क होती है। हाँ, वही एक है क्योंकि वो जो फेस्टिवल है वो सूर्य के आधार पर। मकर संक्रांति जो होती है वो क्या है, हर महीने में आती है वो। और वो किसके आधार पर आती है? सूर्य के चक्कर काटने से वो निश्चित होती है। तो केवल एक त्योहार ऐसा है जो हमारा फिक्स है, 14 जनवरी। कभी 15 वगैरह 14 मतलब फिक्स है, लेकिन बाकी सारे फिक्स नहीं है। तो फिर भी भक्तों के लिए तो हर दिन नया है। हर दिन एक फेस्टिवल के समान है। जहाँ भी भगवान की चर्चा होती है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, वो एक फेस्टिवल के समान है। तो एक अवसर है हमारे पास, अवसर ढूंढते हैं भगवान के भक्तों के। कब भी मौका मिले भगवान के गुणों की, भगवान की लीलाओं की चर्चा की जाए और भगवान की शिक्षाओं की चर्चा की जाए, जिससे हम उनको अपने जीवन में उतार पाए। तो नया क्या है ना, जो हमारा जीवन है वो तो कम हो रहा है। 1 साल और हमारे जीवन में कम हो गया, नहीं हो गया? तो जो टाइम है वो कम होता है, हर चीज को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। समय को हम वापस नहीं ला सकते। एक बार एक यंग मैन और एक ओल्ड मैन जा रहे थे जंगल में। सामने से शेर आ गया। उसने कहा, ओल्ड मैन मैं खाऊंगा तुमको। तो ओल्ड मैन कहता है, नहीं, जो मेरा खून है ठंडा हो चुका है, बुढ़ा शरीर हो गया, क्या मिलेगा खा के? ये देखो बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान है, गर्म खून है, इसको खाओ, कुछ टेस्ट आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो शेर का, नहीं, आज मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। हाँ, आज मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, कोल्ड ठंडा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो समय है वो किसी का वेट नहीं करते। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि कोई बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है,
स्त्री है, पुरुष है, अमेरिकन है, इंडियन है, कोई पैसे वाला है, पैसे वाला नहीं है ना, वो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी ले सकता है। वो बिल्कुल फर्क नहीं करेगा। समय फर्क करेगा नहीं, थोड़ा रुक जा, मैं अभी मन नहीं है, थोड़ा अभी चाय पी लूं फिर चलते हैं। रुकेगा वो हमारे लिए? नहीं भाई, चाय पीते रहो, चलो। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा समय जो है। तो इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक बार चली गई फिर उनको वापस हम नहीं ला सकते। जैसे हमने जो शब्दों को बोला है, जो हमारे मुंह से शब्द निकले हैं, फिर से उनको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। भले ही उसके बाद ऑफिशियली कह लें कि नहीं मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, तो खाली कहने शब्द थोड़ी वापस चले जाएंगे भाई। जो जिसके हृदय में वो लगे हैं वो रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे 100 बार उसके लिए अच्छा काम कर दो, लेकिन फिर भी उसके दिल में रहेगा, याद उठाया इसने एक बार ऐसा, है ना। तो शब्द वापस नहीं जा सकते, एक बार बोल दिए तो बोल दिए, है ना, वो वापस नहीं जाएंगे। जो हमने खाना खाया है, जो अंदर जा चुका उसको वापस ला सकते हैं? तो दूसरी फॉर्म में आएगा, वो नहीं आएगा, है ना। और जो अवसर, है ना, जो अवसर हमें मिला किसी कार्य करने के लिए और एक बार हमने खो दिया उसको, तो फिर से वो नहीं आएगा, है ना। एग्जाम का फॉर्म निकला और हमसे डेट मिस हो गई, भूल गए, फिर आएगा दोबारा फॉर्म, वो अगली साल आएगा नहीं आएगा, हमारी एज हो जाएगी तब तक पता नहीं। तो एक बार जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, अवसर मिला था, अगर हमने खो दिया तो फिर वापस नहीं आएगा। और जो अभी समय है, अभी क्या समय चल रहा है? 5:47 PM सेकंड। डिजिटल वॉच नहीं किसी के पास, 55 है ना। तो 5:47 55 सेकंड जैसे हमने बोला वो चला गया, है ना। अब उसको वापस लेके आ सकते हैं हम? नहीं। अब वो वापस नहीं आएगा। 1 जनवरी 2023 5:47:50 आएगा वो समय? नहीं आएगा, उससे आगे बढ़ गया। तो जो बीता हुआ समय है उसको हम वापस नहीं ला सकते। हमारा जीवन का जो एवरेज अगर इस पर माने हम, तो 60 वर्ष है ना। 60 को मल्टीप्लाई करें 12 से, तो लगभग 720 महीने हमारे पास हैं इस जीवन में, जिनमें से कुछ निकल चुके, 250-300 महीने चले गए, और कुछ हमारे पास 300-400 महीने बचे हैं खाली। तो उन 300-400 महीने जो समय बचा है उसको हमें यूटिलाइज करना है अच्छी तरह से। पिछले साल 12 महीने और चले गए 2022 में, 23 में और 12 महीने चले जाएंगे और कम होते जाएंगे। तो जो बचा कुचा है ना, उसको हमें इस तरह सदुपयोग करना है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाए। वो हमें डिफरेंशिएट करेगा दूसरे लोगों से कि जो बचा हुआ समय है उसको हमने कैसे सदुपयोग किया है। वो हमें डिफरेंशिएट करेगा दूसरे लोगों से। अगर दूसरे लोग जो कार्य कर रहे हैं वही हम करते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने समय को हमें सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है। अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो समय हमारे साथ सही व्यवहार करेगा। अगर हम समय का सही सदुपयोग करते हैं तो, अगर समय का गलत उपयोग करेंगे तो हम, वो भी हमारे साथ फिर ऐसे ही करेगा। इसीलिए हमारे पास जो भी समय बचा है उसको सही चीजों में हमें इस्तेमाल करना है, सही डायरेक्शन में, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए। यूसेन बोल्ट का नाम सुना है आपने? कौन है वो? धावक है, रनर है। तो उसने 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते, जितने पूरी इंडिया ने नहीं जीते हैं। इंडिया ने कितने जीते अभी तक गोल्ड मेडल? 3 गोल्ड मेडल, है ना। तो उसने अकेले व्यक्ति ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना। और उन गोल्ड मेडल को जीतने के बाद वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है। $60 मिलियन उसकी नेट वर्थ है ना। हर व्यक्ति उसको जानता है, इतना फेमस है। और इस मुकाम पर आने के लिए उसने जो पिच है जहां पर वो दौड़ता है वहां पर कितना समय दिया? केवल पिच पर दौड़ने के लिए 10 सेकंड।
है ना। अगर 8 गोल्ड मेडल माना है, 8 रेस माना है, तो मैक्सिमम 2 मिनट 2 मिनट का समय उसने दिया, और उस 2 मिनट के समय के कारण वो आज किस स्थान पर है। लेकिन उस 2 मिनट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए उसने 20 साल उसकी प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं तो दूर से देखा ना 2 मिनट में यार बढ़िया है, तो इतना अमीर बनेगा, कितना भागा, 7-8 सेकंड तो भागा है खाली, है ना। बाकी तो जीवन आनंद लिया उसने, नहीं आनंद नहीं लिया। उस 2 मिनट को सार्थक करने के लिए कि 2 मिनट में मेरा जो परफॉर्मेंस है बेस्ट हो, उसके लिए उसने 20 साल कड़ी तपस्या की है ना, कि जिससे कि उस समय में मैं अच्छा कर पाऊं। तो ऐसा नहीं रात को सो, चलो ठीक है एग्जाम दे के आते हैं, 1 साल वाला एग्जाम है, डेट कर ली, अलार्म लगा लिया, एग्जाम दे के आ जाएंगे, एग्जाम में पास होंगे नहीं। तो पूरा जैसे हमने तैयारी की है ना, वो निर्धारित करेगा कि हम उसमें कितना सफल होते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम नए साल में एंट्री कर रहे हैं, है ना, तो हमें अपने समय का सदुपयोग, इन्वेस्ट करना है टाइम को अच्छे कार्य में, अच्छी चीजों में, जिससे कि हमारा पूरा साल सही रहे, अच्छा जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम नया साल की शुरुआत करते हैं भगवान के साथ, कुछ लोग किसी और के साथ कर रहे हैं। कुछ लोग नए साल की शुरुआत करते हैं रात को पी पा के, और नए साल की शुरुआत होती है सोने मन की तमोगुण में, है ना। तो पूरे जीवन भर क्या क्या आशा करेंगे उनसे, वही करेंगे। तो नया साल अगर मनाना भी है तो भगवान के साथ मनाएं, सुबह उठें जल्दी, भगवान का नाम लें, कीर्तन करें, मंगल आरती करें, ऐसे नए साल की शुरुआत करें। रात को 12-1 बजे, और अभी तक उतरी नहीं, अभी तक सोए हुए हैं, है ना। तो ऐसे नए साल मनाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है, अपने समय का सदुपयोग करना है, और अच्छे कार्यों में समय का सदुपयोग करके नए साल में प्रवेश करना है। हर इंसान अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। आप जानना चाहते हो कैसा मेरा भविष्य होगा? हर व्यक्ति इंटरेस्टेड रहता है, जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास कि भाई मेरा भविष्य बताओ, पैरेट कार्ड है, बहुत सारी चीजें हैं कि अपने जीवन का जो रहस्य है ना, उसको वो जानना चाहता है। एक बार एक व्यक्ति गया ज्योतिषी के पास, बहुत शराब पीता था वो। ज्योतिषी के पास गया, मेरा भविष्य देख के बताओ क्या होने वाला भविष्य में। अगर आपको लिवर की समस्या होने वाली है, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल ठीक बताया आपने, डॉक्टर ने भी यही बताया था। तो कोई भी व्यक्ति की हालत देख के बता देगा भाई जब पी रहा है इतना तो लिवर की समस्या होगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हर व्यक्ति अपने जीवन के समस्याओं का, या जीवन के अनसुलझे रहस्य हैं, उनको जानने का प्रयास करता है कि मेरे साथ क्या होगा, है ना। लेकिन जो वास्तविकता क्या है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो कंट्रोल है हमारा कुछ है, हमारा कुछ कंट्रोल है जन्म पर? नहीं। कैसे परिवार में मेरा जन्म होगा, कैसा मेरा रूप होगा, किस स्थान पर मेरा जन्म होगा, कोई कंट्रोल है मेरा उस पर? कोई कंट्रोल नहीं है, फिक्स है, वहीं होना है, उसी स्थान पर होना है, उन्हीं परिवार को झेलना है, उन्हीं पेरेंट्स को झेलना है ना, वो फिक्स है पहले से। तो हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, बर्थ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसी प्रकार जो डेथ है उस पर तो वैसे ही नहीं है ना, वो तो हम सोचते नहीं उसके बारे में, तो डेथ तो दूसरों की लिखी है, मेरी तो है ही नहीं, है ना, मैं तो अमर हूं यहाँ पर। तो डेथ पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि भाई इस तारीख में ही मैं मरूंगा, कर लो जो करना है, ऐसा है नहीं, कभी भी जा सकते हैं। कोरोना आने वाला है ना, लोग जा रहे हैं चाइना में, आराम से जा रहे हैं यहाँ से, खूब सारे एक साथ बल्क में,
जा रहे हैं, चलाने वाला भी कोई नहीं है, संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। तो हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है कि भाई इस डेट में हमारी मृत्यु होगी या किस स्थान पर मैं मरना चाहूंगा, हमारे हाथ में नहीं है। है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में वो भी नहीं है। एक व्यक्ति था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ले जाओ यहाँ से, इसकी मृत्यु होने वाली है। उसने सोचा कि मरने वाला, चलो वृंदावन लेके चलते हैं, वृंदावन में शरीर छोड़ेगा, कुछ न कुछ अच्छा डेस्टिनेशन होगा, है ना, अच्छे स्थान पर शरीर छोड़ेगा। वृंदावन ले गए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, वो मर ही नहीं रहा है ना। तो घबराहट छाड़ के भाई हो गया बहुत, चलो यहाँ खर्चा बहुत हो रहा है, चलो वापस चलते हैं। और जैसे ही वो वृंदावन से बाहर निकला, राम नाम तो सोचो कि भाई मैं वृंदावन में जाके मरूंगा, तो हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है वृंदावन में भी हमारा शरीर छोड़े, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी इच्छा से मृत्यु नहीं आएगी, तो ना हमारा जन्म पर कंट्रोल है ना मृत्यु पर। तो जीवन एक यात्रा है, लाइफ अ जर्नी बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी। बी क्या है? बर्थ, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और डी जो फाइनल आएगा, डेथ, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो बी और डी के बीच में है, बी और डी के बीच में क्या आता है? लाइफ। टाइम को सदुपयोग किया जा सकता है। बी और डी के बीच में क्या आता है? ये भी सी बढ़िया। लाइफ। बी और डी के बीच में क्या आता है? सी आता है। ये तो पहले आता है, बीच में, है ना, क्योंकि हमारा जीवन इसके बीच में है ना, जब से जन्म लिया और मृत्यु के बीच में हमारा जीवन है, और उसके बीच में क्या आता है? सी। तो सी जो है उसमें हमारा कुछ कंट्रोल है। बर्थ और डेथ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो सी है उस पर हमारा कुछ कंट्रोल है। उसको अगर हमने सही कर लिया तो हम अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, और उसका हमने सही सदुपयोग नहीं किया तो गलत व्यक्ति हो सकते हैं। वो सी क्या है? चूज करना, चुनाव करना है कि किन व्यक्तियों का, किन वस्तुओं का हम चुनाव करते हैं जीवन में, वो हमारे जीवन को निर्धारित करेगा। जैसे व्यक्तियों का हम संग कर रहे हैं, हम वैसे ही व्यक्ति बनते जाएंगे। हमारा जो जीवन है वो हर समय हमें ऑप्शन देता है, देता नहीं देता, कि ये कार्य करूं या ना करूं, ये कार्य करूं या ना करूं, देता नहीं देता ऑप्शन। तो चुनाव हमको करना है, हमारे अंदर शक्ति है उनको चुनाव करने की, है ना, कोई फोर्स नहीं है हमारे पर, हम चूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने चूज किया नए साल को यहाँ पे सेलिब्रेट करने का, तो ऐसा नहीं दूसरे लोगों को कोई फोर्सफुली ले गया, उनके हाथ पर बांध के गाड़ी में डाल के ले गया उनको, नहीं, उनके पास भी चुनाव करने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने चूज किया कि हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे पी पा के थोड़ा, है ना, और हमने चूज किया कि हम भगवान के साथ यहाँ पर भगवान का प्रसाद खा के, कीर्तन करके, कुछ कथा सुन के तब सेलिब्रेट करेंगे, कुछ अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो कोई फोर्स तो था नहीं हमारे पास कि आपको भी हाथ पर बांध के डाल दिया गया, नहीं, आपने खुद चुनाव किया। तो जो हमारा जीवन है वो हर समय कुछ न कुछ ऑप्शन हमको देगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौन से ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं अपने जीवन में। अगर गलत ऑप्शन चूज कर लिया हमने तो जीवन बर्बाद, और अच्छे ऑप्शन चूज किए तो जीवन समझ जाएगा। तो जीवन क्या है हमारा? एक क्रिकेट मैच खेलने के समान है। और वो जो क्रिकेट मैच है वो किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं? पाकिस्तान। किसके अगेंस्ट? माइंड के, अपने मन के। तो अगर हमें उस क्रिकेट मैच को जीतना है तो हमारे पास क्या है? इतनी शक्ति होनी चाहिए कि एक बैट से हम चौके छक्के लगाएं। क्योंकि माइंड का काम है गुगलीज फेंकना। गुगलीज मतलब खतरनाक बॉलिंग। तो माइंड हमेशा गुगलीज फेंकेगा। अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी गुगलीज को हमने ऑडिटोरियम के बाहर, पवेलियन के बाहर फेंक दिया, मतलब
माइंड पर विजय प्राप्त कर ली, मन की हमने नहीं सुनी, तो हम सक्सेसफुल होंगे अपने जीवन में। और अगर आउट हो गए, उसकी बॉल को नहीं झेल पाए, तो हम जीवन में सफलता वो प्राप्त तो आउट करते रहता है। नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि सुबह सुबह जॉगिंग का अनुभव होगा, कुछ लोग जॉगिंग करना, टहलना जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो पहला मन क्या कहता है, जॉगिंग करना, जाना है नहीं जाना, नहीं जाना। अरे यार जो जाते उन्होंने क्या खा लिया, तो 10 मिनट और रेस्ट कर लेते हैं। तो पहला मन हमारा क्या कहेगा, जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो पहला मन हमारा क्या करता है, नहीं करनी, रुक जाते, थोड़ा सा थोड़ा साफ सफाई कर लो, वो फ्रेंड आ गया, उससे बात कर लेता हूँ। गाड़ी, गाड़ी। तो पहला मन हमारा क्या रेट करता है कि चीजें नहीं करनी है, पढ़ाई हमें नहीं करनी। घर वाले बोलेंगे, देख भाई तेरे साथ वाले कहाँ निकल गए, कितना पढ़ता है ना, देख शर्मा जी की बेटी को लूसी कितने आगे फर्स्ट आई है और तू फेल हो गई, देख उसको। देख देख के तो फेल आया हूँ इसको देखा तो इधर फेल हो गया है ना। तो क्योंकि जो हमारा मन है वो नहीं चाहता कि हम जो जीवन का जो गेम है उसको हम जीत पाए, मन नहीं चाहता हमारा। आप में से कितने लोगों की इच्छा होती है कि सुबह जल्दी उठा जाए, खाली इच्छा होती है, इच्छा होती है, उठते नहीं उठते पता नहीं, लेकिन इच्छा होती है, क्या सुबह उठने की इच्छा है, इच्छा होती है, नहीं होती। और सुबह उठने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, अलार्म लगाते हैं। और अलार्म सेट करने के बाद ये एक अलार्म है, बजे ना बजे टेंशन छोड़ रहे, बजेगा तो ठीक है, नहीं बजेगा तो उसके ऊपर है, रिंग और नॉट उसके ऊपर है। और जैसे ही सुबह पहला अलार्म बजता है तो तुरंत जो पहला मन में विचार आता है वो क्या आता है, बंद करते हैं, बंद कर दे, स्नूज कर दे, तो 5 मिनट और ठीक है ना। स्नूज का ऑप्शन आता है ना, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो चलो स्नूज कर दे। तो जैसे ही पहली गुगली मन फेंकता है, क्या आलस है ना, मन के द्वारा पहली बॉल फेंकी जाती है, जो मन के द्वारा क्या है पहली बॉल फेंकी जाती है, क्या फेंकी जाती है कि स्नूज कर दे अलार्म। हरे कृष्णा। तो मन, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, मन हमें परेशान करता है, तो जैसे ही हम सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं तो मन क्या बोलेगा, स्नूज कर दे। तो मन के द्वारा पहली गुगली फेंकी गई, पहली बॉलिंग की गई हमारे लिए, और अगर हमने स्नूज दबा दिया तो आउट, आउट वी आर आउट, है ना। पहली बॉल पर, दिन की पहली बॉल हमारे मैच की, उस पर ही हम आउट हो गए। आगे मैच क्या जीतेंगे फिर हम है ना? तो जो मन के द्वारा गुगलीज फेंकी जाएंगे एक्चुअली, तो अगर हमने उनको नहीं फेस किया, अगर मन की बात मान ली, तो हम हार जाएंगे, हारना निश्चित है। तो आप बोलोगे मुझे 5 मिनट लेट जगे तो कौन सी आफत आ गई, ठीक है 4 की जगह 4-5 पे हम जग गए, हमने स्विच लगा दिया, तो कौन सी कितनी बड़ी आफत आ गई, 5 मिनट में सब चेंज हो गया, है ना। तो बात समय की नहीं है ना, आप 4-5 पे उठे, 4-10 पे उठे, लेकिन आपने मन को मौका दे दिया कि मैंने जो रात को डिसाइड किया था कि इतने बजे उठना है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि जो मेरा मन चाहता है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और वो जो विचार है आपके अंदर, वो जो मानसिकता है, वो जो एटीट्यूड है, वो आपका दिन भर आपको फेस करना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप पहली बॉल पे आउट हो चुके हो। जो प्रेशर है ना, जैसे मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर मान लो पहली बॉल पे पहला बल्लेबाज आउट हो जाता है, तो बाद के जो बल्लेबाज आएंगे तो प्रेशर में आ जाएंगे, तो हारने के पूरे चांस है उनके, तो वो उतना ही प्रेशर कार्य करेंगे कि। उसी प्रकार अगर हमने, हमारी दिन की शुरुआत ही ऐसी हो रही है, मन की बात मानने के बाद, क्लीन बोल्ड होने के बाद, है ना, तो फिर
हम आगे हमारी जो दिनचर्या है, वो जो मानसिकता हमारे अंदर बनी है मन के द्वारा हारने की, वो हमेशा रहेगी। एक्चुअली हमेशा जितने भी ऑप्शंस आएंगे हमारे पास, हम मन के द्वारा कंट्रोल किए जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और अगर हम पहली जीत होगी हमारी मन के द्वारा, जो बॉल फेंकी गई उसने हमने स्नूज नहीं किया, पहले जग गए, तो फिर हमारा दिन भर जो जाएगा वो अच्छा जाएगा। तो 5-10 मिनट कोई बात नहीं है। आप 4:05 उठना चाहते हो, 5 बजे उठना चाहते हो, तो उतने बजे का अलार्म लगाओ। आप 6 बजे उठना चाहते हो, उतने बजे का अलार्म लगाओ, लेकिन स्नूज नहीं करना है। एक बार अलार्म लगाया और उठ गए, है ना? वहां से फिर मन प्रबल हो जाता है, वो कर लिया ना तो प्रबल हो तो जाता है। जीवन हमें, लाइफ इज नॉट टू प्रूव बट टू इम्प्रूव। हमें अपने जीवन में इम्प्रूव करते रहना है। एक्चुअली हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें रेस्पॉन्ड करना है जीवन में। अपने मन की हमें कभी नहीं सुननी है। एक्चुअली मन जो कहे उसको बिल्कुल ही नहीं मानना है। तब हम जीवन में कुछ अपना जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे। क्वेश्चन आप नोट करके सकते हैं, बाद में हम क्वेश्चन लेंगे, बाद में 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर ही लेंगे। तो मन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, कि मन से हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको हम ले रहे हैं। और हर कंडीशन में, हर वस्तु में मन हमें उल्टी डायरेक्शन में लेके जाता है। जो भी हम अच्छा कार्य करने जाएंगे, मन बोलेगा नहीं, ये नहीं करना है। जैसे हम यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है ना? फिर हमें याद, अच्छा तो क्लास में, फिर मन को हम लेके आते हैं, फिर चला जाता है वो, है ना? क्योंकि मन का इंटरेस्ट नहीं है। मन नहीं चाहता हम यहाँ पर बैठे, मन नहीं चाहता हम पढ़ाई करें, लेकिन फिर भी हम फोर्सफुली यहाँ पर मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मन की जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ना, जो मन की बाय डिफॉल्ट सेटिंग कैसी है, वो हमेशा गलत रास्ते पर ही जाएगा, वो उसी में आनंद लेगा हमारा मन। तो हमारा काम है उसको ठिकाने लगाना है। जैसे मन क्या है, एक छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा होता है, बहुत जिद्दी होता है, और उसको कोई वस्तु देख ली उसने तो वो चाहिए, रो जाएगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करके ही मानेगा, तभी वो संतुष्ट होगा। उसी प्रकार हमारा मन है कि एक बार कोई मन में इच्छा आ गई, भाई ये कार्य करना है, ये चाहिए ही चाहिए मुझे, तो फिर हम उसको करने के लिए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन जो हमारा 70 तरह के बहाने बनाएगा। तो वहाँ चलते हैं, ये कर लेते हैं, नई साल है वहाँ मना लेते हैं। तो मन हमें ऐसे भ्रमित करता रहेगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि मन की बात हमको नहीं सुननी, बिल्कुल भी नहीं सुननी। प्रयास करना है कि किसकी सुननी है फिर? आत्मा की, बुद्धि की, मन, किसकी सुननी है? शास्त्रों की। मन और मस्तिष्क के बीच समय करके चलना चाहिए। मन भी कभी सही रहता है, मस्तिष्क भी कभी सही करता है। हमेशा दोनों चॉइस देते हैं, दोनों के मध्यम मार्ग अपना के चलना चाहिए। मध्यम या एक का? नहीं, मध्यम ही सही है। मतलब ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मन- आलस्य वाला होगा तो मन हमेशा विरोधी अगर मन कह रहा है शराब पियो, अगर बुद्धि कह रही है शराब मत पियो, तो 1 गिलास पी लो, आधा परसेप्शन हो सकता है। नहीं हो सकता, है ना? तो आपने कभी देखा होगा या अनुभव किया होगा कि हमें लगता है अंदर से कुछ आवाज आ रही है, 2 प्रकार की आवाज आती है। अच्छा, एक मन ये कह रहा है, मेरा दूसरा मन ये कह रहा है, 2 मन है अंदर? नहीं। तो एक आवाज जो होती है उसमें मन की होती है, और दूसरी आवाज किसकी होती है? चेतना की, अंतर वो चेतना है ना आत्मा की ना परमात्मा की, वो अब दूसरी आवाज होती है बुद्धि की, है ना? तो 2 आवाज जो होती हैं हमारे अंदर से आती हैं, एक मन बोलता है और एक बुद्धि बोलती है। जैसे मान लो अगर हमारे हाथ में एक सिगरेट लगी हुई है, तो मन क्या बोलेगा? पी लेते हैं। अब हाथ में लिए तो पी लेते हैं, है ना? लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी? नहीं नहीं, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पैकेट पे भी लिखा है, देख।
फिर मन बोलेगा नहीं नहीं मैं भी पीता हूँ, मेरे पिताजी तो पीते हैं, चाचा भी पीते हैं, माँ भी पीते हैं, मेरे सारे फ्रेंड पी रहे हैं, क्या दिक्कत है। एक बार एक व्यक्ति था, वो ड्रिंक करता था, शराब पीता था। तो दूसरे व्यक्ति ने देखा इतनी ड्रिंक करते हो आप नरक जाओगे पक्का। अच्छा शराब पीने से नरक जाते हैं? क्यों, मेरे पिताजी पीते हैं। कह रहे वो भी नरक जाएंगे? हाँ वो भी नरक जाएंगे। मेरे फ्रेंड भी पीता है, वो भी नरक जाएगा? वो भी नरक जाएगा। मेरे चाचा भी पीते हैं, वो भी नरक जाएंगे। तो कह रहे जब सारे नरक जाएंगे तो मैं अकेला क्या करूंगा यहाँ पे? मैं भी चला जाऊंगा। तो मन क्या बोलेगा, भाई सब लोग पी रहे हैं मैं भी पी लेता हूँ, क्या दिक्कत है। बुद्धि बोलेगी भाई अभी पिताजी हॉस्पिटल से ही आए हैं, बीमार थे, वो भी बीमार हुए थे, और इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं तो बीमार होना ही है, मत पी। फिर मन बोलेगा नहीं यार थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार, टेस्ट करने में क्या जा रहा है, थोड़ा दवाई ले लेते हैं, है ना। कुछ लोग दवाई के तौर पर लेते हैं उसको, ये दवाई ले रहा हूँ मैं, तो टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। नहीं तो लोग क्या है, बच्चा समझेंगे, दूध पीता बच्चा। तो टेस्ट करेगा, बुद्धि बोलेगी भाई पहले वो टेस्ट करेगा, फिर पहले फ्री की टेस्ट करेगा, फिर आदत लग जाएगी, फिर अपने पैसे से खरीदेगा, पैसे खत्म हो जाएगा चोरी करेगा, तो गलत आदत में पड़ जाएगा, आदत लग जाएगी उसकी। मन कहेगा नहीं नहीं एक बार क्या है, सब लोग पी रहे हैं तो टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जो मन है और बुद्धि के बीच में क्या होगा, वार्तालाप चलेगा। और जो जीतेगा, है ना, जो जीतेगा वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। तो जो मन जीत गया तो सिगरेट हमारे मुंह में होगी, अगर बुद्धि जीतेगी तो सिगरेट पैकेट के अंदर होगी। डस्टबिन में नहीं होगी, पैकेट के अंदर होगी, दूसरे को दे देंगे पैकेट। तो इस तरह मन और बुद्धि के बीच में वार्तालाप होगा। तो अगर हम अच्छे कार्यों को करना चाहते हैं, है ना, गलत आदतों में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो हमें मन की सुननी है, किसकी सुननी है, बुद्धि की सुननी है। तो अगर हमें अच्छी आदतें चाहिए अपने जीवन में, तो बुद्धि को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि वो मन को कन्विंस कर पाए कि भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना। बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसका आईएएस निकल जाता है, नहीं सर, जिसके 99.99% नंबर आते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान हो सकता है बुद्धिमान हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिसकी फर्स्ट रैंक आ रही है, 99.9% आ रहा है, वो बुद्धिमान भी हो। बुद्धिमान कौन व्यक्ति है, जो ये जानता है हर परिस्थिति में मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, वो बुद्धिमान है। और आज के संसार में ऐसे बुद्धिमान गिने चुने, बहुत कम लोग मिलते हैं। हमें लगता है कि नहीं, जो पेरेंट्स कहना ये सबसे बड़े दुश्मन है मेरे पेरेंट मेरी खुशी नहीं चाहते। जब मेरा फ्रेंड मेरी खुशी नहीं चाहता, शराब पीने से मना कर रहा है मेरे को, है ना, ड्रिंक करने से मना कर रहा है, सिगरेट पीने से मना कर रहा है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है इतनी, इसीलिए हम देखते हैं कि इतने सारे केसेस होते हैं इस संसार में। हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्धि नहीं है हमारे अंदर। हम गलत डिसीजन लेते हैं, और एक गलत डिसीजन हमें जीवन भर प्रॉब्लम देता है, जीवन भर का पछतावा होता है कि एक गलत डिसीजन हमने इस जीवन में ले लिया था, बुद्धि काम नहीं की हमारी, है ना। और जितना हम भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं उनको भोग करेंगे, उनसे इंद्रिय तृप्ति हम करेंगे, उतना हमारी बुद्धि क्या होगी, भ्रष्ट होगी। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, है ना। शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यायतो विषयान् पुंस, कि जब हम वस्तुओं को ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, अच्छा ये वस्तु है मुझे चाहिए, है ना, और उसका फिर सेवन करते हैं, भोग करते हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होती है, हमारी बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और उसके बाद फिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब समान है हमारे लिए, सब बराबर है, सब ठीक है ना। किसी से कोई नाइंसाफी नहीं, सबके साथ समान का व्यवहार, सबको काटेंगे, सब खाएंगे, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं रखते हम, इसको भी खाएंगे, इसको भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, क्योंकि बुद्धि हमारी काम भ्रष्ट हो चुकी है। तो जितना हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतनी हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उतना ही हम बुद्धिमान कम होते जाएंगे। और जितना हम तपस्या का जीवन जिएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतनी हमारी बुद्धि
स्ट्रांग होगी। जितना हम इंद्रियों को संयमित करेंगे, सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, उतना ही हमारी बुद्धि शार्प होगी। हम अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हमें लगेगा नहीं, ये जो मन कह रहा है ये सबसे बड़ा दोस्त है हमारा, बुद्धि तो बेकार है, ये हमेशा क्लास में लेके चली जाती है फालतू बुद्धि, है ना। तो आपने क्लास में आने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया, है ना। अगर मन का इस्तेमाल करते तो कहीं और जाते। साल में एक दिन आता है, क्यों ना एंजॉय किया जाए बाहर, यहाँ पे वही सुनने को मिलेगा, वही गीता भागवत, क्या करना अभी मेरे को, जीवन है, मेरी कोई उम्र है अभी ये सब सुनने की, है ना। अभी उम्र है कोई मेरी ये सब सुनने की, अभी उम्र बाहर खेलने कूदने घूमने फिरने की उम्र है। यहाँ पे कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ बैठ के आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो ऐसा मन कहता है, यहाँ कहाँ फंस गए हम, लेकिन बुद्धि तुरंत कहती नहीं नहीं बिल्कुल सही जगह है, यहीं से हमारा उद्धार होगा, है ना। ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमें बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा। वो कैसे होगी बुद्धि शार्प, कैसे होगी? जब हम अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता पड़ेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। शराब पीना अच्छा है खराब है? खराब। कम आवाज आ रही है, खराब है ना। मतलब है ना, ठीक है, आप में से कोई पीता हो तो देन मैटर, लेकिन पता तो है सबको ना ये खराब है, या किसको ही कहता है कि नहीं मुझे अच्छा है, क्या दिक्कत है उसमें? व्यक्ति के ऊपर निर्भर, व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपके हिसाब से क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबके लिए खराब है ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि व्यक्ति के हिसाब से वो चेंज हो जाएगी शराब, कि उसको नुकसान करेगी, इसको नुकसान नहीं करेगी। तो व्यक्ति के हिसाब से कुछ निर्भर नहीं करता। तो वस्तु जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ही रहेगा ना। अब जैसे आग है, तो ऐसा थोड़ी वो आग देख के जलाएगी, नहीं छोटा बच्चा है इसको नहीं जलाऊंगी मैं, अच्छा ये बुढ़ा है इसको पता है तो इसको जला सकते हैं, ऐसा थोड़ी। तो आग डिफरेंशिएट थोड़ी करेगी, ऐसे ही शराब थोड़ी डिफरेंशिएट करेगी। वो जो भी पिएगा उसका नुकसान होगा, मतलब स्वास्थ्य खराब होगा, है ना। तो शराब पीना क्या है? खराब चीज है। क्यों खराब चीज है? कैसे पता है हमको खराब है? मेरे पेरेंट्स ने बोला इस वजह से खराब है। क्यों खराब है वो? ये मन का डिसीजन है, वैज्ञानिक आधार है उसको, देख के पता चला दूसरे समय खराब हो जाता है। तो क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि भाई ऐसा नशा आपको नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए हम जानते हैं कि वो खराब चीज है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है? शास्त्र है। वहां से हमें पता पड़ेगा क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो इस संसार से पूछने निकलोगे आप तो क्या है, आधे लोग कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल पीनी चाहिए। जो आपको जितने भी कलीग्स हैं वो क्या बोलेंगे, अरे भाई पी, कहाँ चक्कर में फंस रहा है, किसने बोल दिया? पीना चाहिए, है नॉनवेज खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलेगा, है ना। बाकी दाल वाल तो सब बेकार है, प्रोटीन वोटीन कुछ है नहीं उसमें, नॉनवेज में सारा प्रोटीन भर दिया है। तो लेकिन शास्त्रों में पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर समाज से इंफॉर्मेशन लेंगे तो क्या होगा, आधे लोग कहेंगे भाई अच्छा है, आधे लोग कहेंगे बुरा है। अब आप फंस गए भाई, आधे लोग कह रहे हैं अच्छा है, तो किसकी बात मानूंगा? तो इसीलिए शास्त्रों में, है ना, शास्त्रों में क्या लिखा है वो हमें जानना है। तो उसका जब हम अध्ययन करेंगे गीता का, जब भगवान गीता में उपदेश देते हैं गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हमको, कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है जीवन में। अगर हमें सही तरह से जीवन जीना है तो भगवत गीता को फॉलो करना है, उनमें शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है, और जिससे हमारी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो शार्प होगी। और जब भी मन से युद्ध चलेगा तो हमेशा जीतेगी। हम गलत आदतों में कभी जा ही नहीं पाएंगे, मन से आकर्षित हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्धि को हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और दूसरा, मन को शांत भी रखना है। जब छोटा बच्चा जिद कर रहा है तो गाल पे लगाने खींचे उसकी, चुपचाप बैठ जा, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी वस्तु। तो मन को भी बचा कंट्रोल करने का प्रयास करना है। इच्छा कर रही है तो भी दबाना है उस इच्छा को। और मन को शांत रखने का क्या है कि उसको एंगेजमेंट हम दे सकते हैं। जैसे बच्चा कुछ मांग रहा है, तो ये नहीं बेटा ये ले ले, तो मन को एंगेज करना है हमें भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम जप करना है, तो मन शांत रहेगा, एंगेज रहेगा उसमें।
हरे कृष्ण मंत्र में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह जो मन है वो क्या होगा, शांत होगा हमारा, इतना एजिटेट नहीं होगा। उसको हमने शांत कर दिया, बेटा अच्छा ठीक है इससे खेल ले, खिलौने से, बच्चा क्या शांत हो जाता है, उसको एंगेजमेंट दे दिया आपने, जो पुराना विचार था उसको भुला दिया है। और उसके साथ साथ अपनी बुद्धि को भी शार्प करना है कि हम डिसीजन ले पाए कि मेरे जीवन के लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए जीवन के लिए बुरा क्या है। तो हमें पता होना चाहिए, हमेशा गाइडेंस में रहें कि जो भगवद्गीता को फॉलो कर रहे हैं उनकी संगत में रहें। क्योंकि जैसे व्यक्तियों का, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जिन चीजों का हम संग करेंगे हम वैसे ही बनेंगे। अगर मान लो आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो संग किन लोगों का करोगे आप, जो ऑलरेडी आईएएस हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनका ही संग करेंगे ना। या जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनका संग करोगे, है ना, जो आईएएस की कर रहे हैं। और आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो शाहरुख खान का संग करोगे। जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनका इंटरव्यू सुनोगे, उनकी जीवन शैली सुनोगे, क्या प्रभाव, क्या चरित्र उनका, कैसे कार्य किया उन्होंने, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके जीवन में पूरा घुस जाओगे, तब आप अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे। तो ऐसे अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो अच्छे व्यक्तियों का संग करना पड़ेगा, लाइक माइंडेड। जैसे आप सब लोग यहाँ पर आए हैं तो आपको बाहर वाले व्यक्तियों का संग नहीं करना जो शराब पी रहा है, तो उसका संग करेंगे तो हम एक ना एक दिन टेस्ट तो कर ही लेंगे, पूरे चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कर ही लेंगे, लेकिन 99.99% चांस है। इसीलिए जब हम कॉलेज वगैरह में एडमिशन होता है तो आज ये हालत है कि जैसे मान लो 60 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो 60 में से 60 बच्चे ड्रिंक करते हैं, 60 बच्चे स्मोकिंग करते हैं। बहुत रेयरली कोई इक्का दुक्का बच गया तो बच गया। कि संग की बात है, इन्फ्लुएंस है इतना कि भाई जब 50 पी रहे हैं तो कितना आप बचोगे। शुरुआत में फ्री का पियोगे, सीनियर फ्री का पिलाएंगे, फिर एक बार आदत लग जाएगी तो आप फिर जो पॉकेट मनी आते हैं उसको वेस्ट करके पियोगे, जब वो भी खत्म हो जाएगी तो दूसरे की पॉकेट मनी लेके पियोगे, जब वो भी खत्म हो जाएगी तो कुछ ऐसे कार्य करके जो हमें नहीं करने चाहिए, चोरी चकारी, हम अपनी इंद्रियों को, गलत आदत पड़ चुकी है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ऐसी लोगों को गलत आदत पड़ चुकी थी स्मोकिंग करने की। अब पैसा है नहीं, कमा नहीं रहे, घर से लिमिटेड पैसा आता है, तो क्या करते हैं कि लोग जो है पीने के बाद फेंक देते हैं, तो बच्चे उठाते तो उनको फिर से लाके पीते रहे, क्योंकि गलत आदत पड़ चुकी है, पैसा है नहीं। तो इसीलिए हमें गलत आदतों से बचने का पूरा प्रयास करना है। जब होगा जब हम बुद्धि को पूरा शार्प करेंगे, और ये किसी भौतिक प्रयास से नहीं होने वाला। जब तक हम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेंगे, अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक इन गलत आदतों से हम छुटकारा असंभव है, कितना भी प्रयास कर ले हम। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक जीवन को उतारेंगे अपने जीवन में, तो देखेंगे गलत आदतें अपने आप कहाँ छूमंतर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा हमको। इसीलिए अगर हम, वैसे तो नए साल में कुछ नया है नहीं, सब पुराना ही है। 2022 में जो कर रहे थे 23 में वही करने वाले हैं। तो अगर नया करना भी चाहते हैं तो कुछ चीजों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तब कुछ नया होगा। तो हमें 2 चीजें अपने जीवन में ऐड करनी है ना। अगर हमें अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना है तो, अगर नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, जैसे चलना चलने दें। तो 2 चीजें हमें ऐड करनी है। पहला, बुद्धि को शार्प करना है, बुद्धि को उच्च स्तर पर लेके जाना है, शार्प करना है उसको। वो कैसे होगी? शास्त्र का अध्ययन करके, आध्यात्मिकता से जुड़ के। अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो क्लासेस में आके, तो रीडिंग और हियरिंग एक जैसी है। अगर रीडिंग कर रहे हैं हम, किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, और पुस्तक को किसी सुन रहे हैं, तो एक ही बात है, दोनों में फर्क नहीं है। क्योंकि अपने आप पढ़ना समझना मुश्किल है, इसीलिए हमें टीचर की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए। इवन बाहर भी हम देखते हैं, उनको समझने के लिए हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो पहली चीज करने में इंटेलिजेंस को शार्प करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। उससे पहले हमारे पास गीता होनी भी चाहिए, तभी तो पढ़ेंगे। तो जिनके पास नहीं है, पहला काम करना है गीता लेनी है, भगवत गीता। और दूसरा, मन को शांत करना है। मन को शांत करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो मन को शांत करने के लिए क्या है? मंत्र। मनः इति त्रायते इति मंत्र।
जो मन को ताड़ देता है वो मंत्र होता है। तो अगर हमें मन का तारण करना है, मन को शांत करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्र का जप करना पड़ेगा, मंत्र मेडिटेशन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का मेडिटेशन करेंगे तो मन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। उधर हमने बुद्धि को शार्प किया है, हमें सही गलत की पहचान है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हम गलत आदतों में पड़ने से बचा पाएंगे, आपको गलत कार्यों में करने से अपने आप को बचा पाएंगे, और अच्छे कार्यों में हमारी रुचि बढ़ेगी जब दोनों चीज हम एक साथ करेंगे। और अगर हम हिंदी तप्ती कर रहे हैं, मन की सुन रहे हैं, उधर बुद्धि को भी बिल्कुल भ्रष्ट होती जा रही है, तो फिर क्या है? हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे सब लोग कर रहे हैं, हम भी उसी धारा में बहते चले जाएंगे। तो हमें नए साल में इन दो चीजों को ऐड करना है, और जो नॉर्मल लोग हैं उनसे अलग हटकर कुछ करके दिखाना है। हम फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं, सारे लोग क्या है? फ्लो में जा रहे हैं इधर नरक की तरफ, और हम लोग को जाना है अलग, फ्लो के अगेंस्ट। तो मेहनत चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना। जैसे आपको तैरना आता हो तो नदी के फ्लो में तैरना बहुत आसान है, हाथ पैर नहीं चलाएंगे, आराम से लेट जाओ, पहुंच जाओगे आराम से, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और अगर फ्लो के अगेंस्ट जाना है आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना आ जाएंगे, है ना। कई लोग कर भी नहीं पाएंगे, है ना। प्रयास करेंगे, पीछे जा रहे हैं, धक्का, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, फ्लो इतना है कि। तो उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का प्रयास करेंगे, इन आदतों को जो प्रैक्टिस से बताई हैं उनको स्वीकार करने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में, तो दिक्कतें भी आएंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा। विदाउट पेन नो गेन, कोई गेन नहीं है। तो पेन लेना पड़ेगा। लोग बोलेंगे, अपना रूममेट बोलेगा, कहाँ जाता है भाई तो आजकल, कहाँ फंस गया, किन चक्करों में, कौन से बाबा जी के चक्कर में फंस गया। वो सब कह रहा है कुछ नहीं है, बेकार है, वहां नहीं जाना चाहिए। तो मन आपका उसके थ्रू बुलवा रहा है ना। लेकिन आपका बुद्धि है कि नहीं भाई, मैं जाऊंगा और तुझे भी लेके जाऊंगा, है ना। मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल 100% सही है। तो जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतना ही हमारे जीवन में हम परिवर्तन देख पाएंगे। तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर हम दिक्कतों को फेस करते हुए भी अपने प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पे अडिग हैं, कायम हैं, तो हम सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक बार एक कंपनी थी, सब लोग जॉब करते थे उसमें, और जितने भी एम्प्लॉय थे हर व्यक्ति तिलक लगा के जाता था कंपनी के अंदर। वहां का जो मैनेजर था चेंज हो गया, वो मुस्लिम आ गया वहां पर। तो उसने कहा कि भाई कल से ये तिलक लगा के जो भी आएगा उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो अगले दिन कोई तिलक लगा के नहीं आया, एक व्यक्ति को छोड़ के। एक व्यक्ति तिलक लगा के आया खाली। उसको बुलाया गया, भाई आपको बोला था, आपको नौकरी का डर नहीं है? तो भाई देखो मैं तो लगा के आऊंगा, चाहे नौकरी पर रखो या मत रखो। तो उसने बोला केवल आप ही नौकरी करोगे, बाकी सबको निकाला जाता है ना। क्योंकि वो अपने सिद्धांतों से कभी विचलित हो सकते हैं, है ना। वो अपने सिद्धांतों पर कायम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में बाधाएं आएंगी। मैं उदाहरण इसलिए दिया कि आपको कल से कोचिंग में तिलक लगा के जाना है, मैंने ये नहीं बोला। कहने का मतलब क्या है कि अपने जो हमने सिद्धांत लिए हैं उनको करने का एटलीस्ट प्रयास करना है हमको। नहीं तो उनको ना करने के आपको कई सारे बहाने मिल जाएंगे। पूरी कायनात सामने खड़ी होगी, ये कार्य नहीं करने हैं, और केवल आप अपने आप को देखोगे मैं अकेला फंसा हूं यार, मैं ठीक ही कर रहा हूं ना, सब लोग तो मना कर रहे हैं उसको, मैं गलत तो नहीं हूं। तो ऐसे विचार आने लगेंगे। लेकिन आपको पूर्ण श्रद्धा है कि नहीं भाई जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, तो फिर आपको एक समय बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। पहले टेस्ट चलेगा हमारा, भगवान देखेंगे इसकी इच्छा है भी कि वैसे ड्रामा कर रहा है ना। टेस्ट लिया आपका और आप टेस्ट में फेल हो गए, नहीं छोड़ते यार, वो भी नहीं कर रहा, सब हंसी उड़ाते हैं, मैं भी नहीं करता कल से। तो आप टेस्ट में फेल हो गए, बोल्ड हो गए, फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप टेस्ट में पास हो गए तो फिर आपको भगवान के द्वारा हेल्प मिलेगी, आप उन कार्यों को अच्छा कर पाओगे। तो नया साल अगर मनाना चाहते हैं तो हमें इन दो चीज़ों को ऐड करना है। शास्त्रों का अध्ययन करना है जिससे हमारी बुद्धि शार्प होगी, और मन को शांत करने के लिए हमें मंत्र मेडिटेशन, हरे कृष्ण का जप आज से ही शुरू कर देना है। नया साल है आज,
अगर हम नया साल में कुछ नया कुछ करना चाहते हैं तो आज से ही जो लोग करते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते आज से कर देना है और शास्त्रों को कुछ ना कुछ पढ़ना है और संडे टू संडे यहाँ पर क्लास में आके पढ़ सकते हैं हम लोग। तो जिससे हम देखेंगे हमारे जीवन में हमारे चरित्र का निर्माण होगा, हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण आएंगे और जो गलत आदतें हैं वो अपने आप धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। तो ये इस तरह हम नया साल मनाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी क्वेश्चन है?